Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So BSSC CGL की नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें पोस्ट नेम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड ऑडिटर। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं एंड लास्ट डेट 24 नवंबर रहेगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी देखें तो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पर 1064 वैकेंसी है जिसमें से 368 वोमेन की है। प्लानिंग असिस्टेंट की 88 वैकेंसीज हैं, 30 वोमेन की। JSA की 5 वैकेंसीज हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1, ऑडिटर की 125, 44 वोमेन। ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का 198 एंड 68 वोमेन की। इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 60 वैकेंसीज, 20 वोमेन की एंड टोटल 1541 वैकेंसीज हैं जिसमें से 530 वैकेंसीज वोमेन के लिए रिजर्व हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आर्ट, साइंस, कॉमर्स जस्ट आपके पास में डिग्री होना चाहिए। JSA जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए है। ऑडिटर के लिए भी आपका बैचलर डिग्री जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स में से किसी एक में होना चाहिए। ऑडिटर कोऑपरेटिव कमिटीज़ के लिए ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स और मैथमेटिक्स में किया हुआ होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट देखें तो मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं वो 37 ईयर तक अप्लाई करेंगे, फीमेल 40 ईयर तक कर सकती हैं। OBC एंड EBC के मेल एंड फीमेल 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के मेल एंड फीमेल 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है सभी के लिए, मेल, फीमेल, SC/ST, OBC सबका 100 रुपीज़ फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले प्री एग्ज़ाम देन मेंस एग्ज़ाम, जैसे SSC CGL होता है वैसे ही BSSC CGL सेम आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 600 मार्क्स के। एक क्वेश्चन का 4 नंबर रहता है। 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 आवर एंड 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है प्री एग्ज़ाम के लिए। सब्जेक्ट आते हैं यहाँ पर जनरल साइंस एंड मैथ्स 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन। सो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 600 मार्क्स का पेपर होता है। मेंस में यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है 100 क्वेश्चन 400 नंबर के, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस एंड मैथ एंड रीजनिंग एबिलिटी, हर एक के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200-200 नंबर के। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। सैलरी देखें तो ASO को लेवल 7 की सैलरी मिलती है जिसका बेसिक पे 44,900 रुपये है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 72 to 75,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। प्लानिंग असिस्टेंट का भी सेम है। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट सेम। डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 6 का सैलरी है जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये है। ऑडिटर का लेवल 5 है जिसका बेसिक पे 29,200 रुपये है। ऑडिटर कोऑपरेशन कमिटीज़ का लेवल 5 है जिसका बेसिक पे 29,200 रुपये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आई हैव गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।